नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। कोरोना की वजह से देश की सभी परीक्षाएं रद्द। 69,000 शिक्षक भर्ती। 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र। कोर्ट से आरक्षण पीड़ित छात्रों की बड़ी जीत हाथ लगी है। कोर्ट ने कहा कि 27% और 21% ओबीसी और एससी का संवैधानिक हक है, उसके साथ में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री के फैसले से छात्रों के जान आफत में। यूपी टेट परीक्षा को लेकर चुनाव आयोग से फैसला आने वाला है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में जो कोरोना संक्रमण का दर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक दिन में जो केसों की संख्या है वो 3 लाख क्रॉस कर चुके हैं और उसी को देखते हुए पूरे देश में जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट होने वाली हैं सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी खबर से। सपा व सहयोगियों की सरकार आने पर पुरानी पेंशन योजना और यश भारती सम्मान पुनः बहाल होंगे व नगरों में नगर भारती सम्मान पत्र उत्कृष्ट समाजसेवी साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, खिलाड़ियों व नौकर रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों प्रोफेशनल्स को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने बहुत ही बड़ी घोषणा की है। पुरानी पेंशन योजना ये मित्रों उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है। इसमें नौकरी पेशा वाले भाई बहन हों या जो रिटायर हो चुके हैं या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए लाठी या कहें मित्रों बुढ़ापे की लाठी साबित होने वाली है। तो जो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जो घोषणा है हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कम से कम आज के दौर में कोई ऐसा सोचने वाला भी आपके भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं जो आपकी पीड़ा को दर्द को समझते हैं और जो आपका एक आदत रिटायर होने के बाद जो ललक रहता है आपके अंदर, जो उत्साह रहता है कि हाँ हमें पेंशन मिलेगा, मेरा जीवन भरण पोषण अच्छे से होगा, उसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आप के तरफ भी देख रहे हैं कि हाँ हमारी सरकार बनते ही पहला कैबिनेट मीटिंग में जो उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करेंगे वो आप सभी के लिए मित्रों एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग इनके हाथों को मजबूत कीजिए। मित्रों, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, खतरे में सिर्फ एक पार्टी है, वही बरगला रही है सभी को। क्योंकि मित्रों अखिलेश यादव जी ने साफ साफ ये भी कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब हमारी सरकार आएगी संविदा पर नौकरियां बंद हो जाएंगी, जो भी भर्तियां आएंगी सभी सरकारी नौकरियां आएंगी। तो ये भी स्वागत योग्य कदम है। तो जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है, चाहे केंद्र सरकार चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, जितनी भी संस्थाएं धीरे करके सबको प्राइवेट करती जा रही है। मित्रों, प्राइवेट में आपका मानसिक शारीरिक शोषण होता है और आरक्षण का आपका हनन होता है। जो आपको आरक्षण 27%, 21% का आरक्षण मिला हुआ है, अगर प्राइवेट सभी कंपनियां हो जाएंगी, सभी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, तो मित्रों जो आपका आरक्षण है वो मतलब पल भर में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग नौकरी भूल जाइएगा, बस आप लोग वही नरेगा में मजदूरी करने लायक रह जाएंगे। तो इसीलिए मित्रों आप लोगों को ओट का चोट करना है। जो आपकी बातों को ध्यान से करे, आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी बातों को प्रमुखता के साथ में अपनी घोषणा पत्र में शामिल करें, आप लोग उनको वोट दीजिए। मित्रों, ना हिंदू से ना मुस्लिम से ना सिख ना ईसाई, सब आपस में भाई भाई हैं। तो आप लोगों को मित्रों कोई भी जात धर्म से ऊपर उठकर आपके परिवार आपके भविष्य को देखना है, आपके आने वाली पीढ़ी को देखना है। तो इसीलिए आप लोग वोट का चोट कीजिए, समाजवादी पार्टी को आप लोग अधिक से अधिक मित्रों सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जो कर्मचारियों के हित को साधेगा, जो कर्मचारियों के हित की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा। जो प्राइवेटाइजेशन बंद करेगा वही यूपी में राज करेगा। जो नए नए नौकरियों का सृजन करेगा वही यूपी में राज करेगा। जो आरक्षण को जीवित करेगा, आरक्षण को बचाएगा, वही यूपी में राज करेगा।
आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से बाबा जी ने ओबीसी एससी के ऊपर कुठाराघात किया था, उनका आरक्षण का हनन किया था। तो आप लोग समझना चाहिए मित्रों। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की अनुमति दी। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आरक्षण मित्रों आपकी वो चाबी है जिससे आप समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर पाते हैं, अपने समाज को, अपने परिवार को आप लोग आगे बढ़ा पाते हैं। इसीलिए मित्रों आरक्षण आपको संविधान में दिया गया। बाबा साहब का एक जो क्रांतिकारी कदम था वो आपको मित्रों आज भी जीवित किया हुआ है। नहीं तो आप लोग जो पहले की जो सत्ता रहती थी, आप लोगों को बधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था, लेकिन उसका हक नहीं मिलता था। लेकिन जब से आरक्षण जन्म लिया है, या कहें आरक्षण जब से आप सभी को दिए गए हैं, ओबीसी एससी एसटी को, अब ईडब्ल्यूएस भाइयों को 10% आरक्षण दिया गया है, तब से आप लोगों का जो जीवन यापन है, रहन सहन है, उसमें परिवर्तन आया है। तो जो 27% आरक्षण है, 21% आरक्षण है, 2% आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, वो सभी समाज में आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो मित्रों जो आरक्षण है किसी का भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक हक है। सपा निजीकरण के खिलाफ अखिलेश, कहा सरकार बनी तो तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को उनके आवास के पास तैनाती मिलेगी, रोजगार देना प्राथमिकता। सपा सरकार ने कहा समाजवादी सरकार की प्राथमिकता में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना। समाजवादी सरकार ने लगभग 20 लाख छात्र नौजवानों को लैपटॉप व कोविड काल में रोजगार के जरिया बना दिया। भाजपा ने जो टैबलेट दिए वह खराब हो गए हैं। बात तो एकदम मित्रों सही है कि जो टैबलेट दिए गए टैबलेट अच्छे से तरीके से काम नहीं कर रहा है। सपा घोषणा पत्र में नौजवानों के लिए नौकरी व रोजगार की योजना लाएगी, ज़रूरत पड़ी तो HCL की तर्ज पर दूसरी कंपनियों को भी सुविधाएं देकर उत्तर प्रदेश लाएंगे। उन्हें स्टूल के अलावा कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से की गई टिप्पणी सवाल पर कहा कि उनके बारे में बात करना ही बेकार है। बात तो मित्रों एकदम 100% सही है कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का हनन हो रहा था, तो यही जो स्टूल मंत्री हैं कुछ बोलने से कतरा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अगर बोलती तो जो वर्तमान की सत्ताधारी पार्टी है कब उनको निकाल कर लात मार कर बाहर कर देती, खुद नहीं पता चलता। क्योंकि जो अपने हक के लिए, जो अपने समाज के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, तो मित्रों ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है गुस्सा, भाजपा प्रत्याशी विक्रम सैनी को ग्रामीणों ने दौड़ाया। मित्रों ये हाल सब जगह का है, सिर्फ एक ही ज़िले का हाल नहीं है। जहां भी प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी जा रहे हैं वहां से उनको स्वागत ऐसे देखने को मिल रहा है, कोई भगा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कि जो कि मित्रों पिछले 5 सालों में जो वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है वो मित्रों असहनीय है। जो अब जनता का जो सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। अब जो पार्टियां आ रही हैं बीजेपी की, अब उनको वोट का चोट करने के लिए सभी भाई बहन एकजुट हो चुके हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश, 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आरक्षित पिछड़ी जात को आरक्षण न देने के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय प्रकरण वार संख्या डैश डैश शिवबीर सिंह व अन्य बनाम उत्तर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन में सुनवाई उपरांत आयोग द्वारा दिए गए निर्णय संस्तुति दिनांक 5/1/2022 की मूल प्रति संलग्न कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु प्रेषित हैं। कृपया कृत कार्यवाही से माननीय आयोग को अवगत करने का कष्ट करें। भवादिये अर्चना गहरवार IAS सचिव राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। तो मित्रों आपको समझना चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो, सब जगह आरक्षण की चोरी हुई है। यानी बाबा जी ने साफ साफ मित्रों आप लोगों का जो आरक्षण है उस पर डाका डाला है। आपके जो आरक्षण है 27%, 21%, उस आरक्षण को चोरी करने का काम बाबा जी ने किया है। या
उनके जो शिक्षा मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने डाका डालने का काम किया है। तो मित्रों, आप लोगों को क्या करना है, ऐसे अधिकारी हों या ऐसे सत्तारूढ़ पार्टी हों, ऐसे शिक्षा मंत्री हों, आप लोगों को मित्रों पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। चुनाव है, आप लोगों को वोट का चोट करना चाहिए। अब बात करते हैं बाबा जी की। जो हठी उनका रवैया है वो छात्रों की जान पर आफत बनकर टूटने वाली है। अगर बाबा जी समय रहते नहीं सचेत में आए तो जो कोविड का दौर है किस तरीके से विकराल रूप लेता जा रहा है, अगर कोई अभ्यर्थी, कोई भाई बहन पॉजिटिव होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार लेगी या चुनाव आयोग लेगी? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि जब सभी परीक्षाएं स्थगित हो जा रही हैं तो यूपी टेट कराने की ललक बाबा जी को क्यों पड़ी हुई है? जब इनको टाइम दिया गया था 28 नवंबर को परीक्षा कराने के लिए, तो परीक्षा सही ढंग से तो करा नहीं पाए। जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए तो बाबा इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए ललायत क्यों हैं? तो बाबा जी से यही कहना है कि बाबा जी, आप अपनी जो हठी आपका मनयोग है, आपका जो हठी जो योग है, आप उसको त्यागिए। जब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए तो बाबा जी यूपी टेट की परीक्षा आप स्थगित कर दीजिए। नहीं तो यही युवा हैं, वोट का चोट करने के लिए ललायत हैं, आपको फिर से मठ भेजने का काम करेंगे। आप खुद नहीं संभल पाएंगे।